तो ये तो अपना फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट देखें अगर हम, तो सेकंड पार्ट आ गया यार ये। अच्छा, ये कितना आएगा आंसर, x का वैल्यू कितना आएगा अगर सोल्व करोगे तो आप? बी बोला है इफ x एंड y आर इंटरचेंज देन डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। अगर x एंड y आपने चेंज कर दिया तो ये x का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सोल्व तो करो, कितना आता है इसका वैल्यू? सर वो 12.5 है ना? 12.5। इसका बी देखना, बी में क्या बोला है कि अगर आपने रजिस्टर को चेंज कर दिया, मतलब ये x की जगह y डाल दिया, y की जगह x डाल दिया, तो आपका जो नया होगा l पूछा है उसमें, तो फॉर्मूला वही यूज करो, x अपॉन y इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस l। ये नया L1 आपको फाइंड करना है, x की जगह y का वैल्यू डालना है, y की जगह x का वैल्यू डालना है और L1 फाइंड कर लेना है। सिंपल सा है, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। जी पॉइंट था इसका। अच्छा, इसमें एक और चीज बोला हुआ है ए में कि why are the connection between resistance in a wheat stone or meter bridge made up of thick copper strip। ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप का क्यों बनाया जाता है वो भी पूछा है आपसे। थिक कॉपर स्ट्रिप, ये बड़ी बड़ी कॉपर स्ट्रिप होती है, मोटी कॉपर स्ट्रिप होती है, वो इसलिए होती है ताकि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम रहे। यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो ये जो होती है कॉपर स्ट्रिप का बना हुआ होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये मिड वाला पार्ट, ये कॉपर स्ट्रिप का बना होता है। वो इसलिए बना होता है ताकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो काउंट ना हो। रेजिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप यूज में लेते हैं। सी पॉइंट बोला है व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। देखो क्या बोला है, ये जो गैल्वेनोमीटर है और इसकी जगह पर आपने एक सेल लगाया हुआ है, अगर आप दोनों की जगह, दोनों का वैल्यू चेंज कर दो, मतलब दोनों को एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर दो, इस गैल्वेनोमीटर को मैं यहां लगा दूं और इस सेल को यहां लगा दूं, तो क्या कोई चेंजेस होगा क्या? मैं व्हीट स्टोन बनाता हूं एक बार। ये व्हीट स्टोन अपना ओरिजिनल व्हीट स्टोन है। यहां पर हम क्या लगाते थे, एक बैटरी लगा देते थे और इस बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, मैं ये रब कर रहा हूं ये पार्ट, कि अगर यहां पर हम बैटरी लगा दें और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा दोनों में? दोनों को देखो, एक जगह पे बैटरी लगा हुआ है और एक जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है मिड में, तो क्या दोनों में कोई चेंजेस आएगा? हाँ, देखो यहां पर अगर हम बात करें कि इस एज पर दो रेजिस्टेंस के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहां पर भी तो यही है, दो रेजिस्टेंस के बीच में। अब ये वायर मैंने बाहर निकाल दिया, मैं चाहूं अगर इसको छोटा बनाना चाहूं तो मैं ऐसा बना सकता हूं ना, गैल्वेनोमीटर को ऐसा लिख सकता हूं, और उस जो आपका बैटरी था उस बैटरी को मैं क्या कर सकता हूं, बैटरी को बाहर दिखाकर ऐसा दिखा सकता हूं। तो देखा जाए तो ये और ये एक ही चीज हो गई, समझ रहे हो ये चीज? अगर मैं गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको हम अंदर बाहर दिखा रहे हैं, इसको अंदर दिखा रहे हैं, जबकि वायर है, वायर को आप चाहो तो उठाकर अंदर रखो या बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज अपन को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। सर आज ही स्टार्ट करोगे क्या? हाँ, एक दो ही तो क्वेश्चन बाकी है इसमें। सही है सर। अच्छा 11 बोला है the storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charge? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 8 वोल्ट का एक स्टोरेज बैटरी है, ईएमएफ दिया हुआ है 8 वोल्ट, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और इसको हमने चार्ज किया है एक वोल्टेज से जो कितना है 120 वोल्ट है, और एक आर रजिस्टर आपने लगाया हुआ है, ये आर रजिस्टर है 15.5 ओम। सर व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जर? तो ये ऐसा है कि ये सर हाँ सर ये क्वेश्चन में डीसी सप्लाई दिया है तो उससे एसी या डीसी से क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं, इस वक्त अभी तक तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम डीसी ही पढ़ रहे हैं। जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे ना सेकंड बुक में, तब ये चीज फर्क पड़ने लग जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और याद रखना, जब भी चार्ज करते हैं ना, वो डीसी से ही चार्ज करते हैं, एसी से हम कभी चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इनको देना पड़ा डीसी, इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये चार्ज बोल रहे हैं इसलिए। ओके सर। वरना हो सकता है आप वापस पूछ लेते सर अगर एसी हुआ तो चार्ज होगा क्या? नहीं होगा कभी चार्ज, डीसी से ही चार्ज होगा वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है अपना ये, ऐसा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, ईएमएफ ई था, इसको आपने क्या कर दिया, एक सीरीज में रेजिस्टर लगा दिया कैपिटल आर, और यहां पर इसको चार्ज करने के लिए ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया। आपसे पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा बैटरी के अक्रॉस, मतलब यहां पर कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। समझ गए ना क्वेश्चन? ये V1 ले लो। क्वेश्चन समझ में आया कि 120 वोल्ट यहां पर था, R 15.5 यहां पर है, 0.5 यहां पर है, और ये है 8 वोल्ट। आपको बोला है कि यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए मुझे पता है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, यहां लिख रहा हूं, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो होता है V इक्वल्स टू V टर्मिनल E माइनस आई आर, ये। और चार्ज हो रहा है यहां पर, ये जो बैटरी डीसी बैटरी आपने लगाई है चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है मतलब इसके अंदर करंट आ रहा होगा, तो यहां पर इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल यहां होगा, नेगेटिव टर्मिनल यहां होगा। ठीक है, ओवरऑल मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अच्छा ये भी है कि चार्ज हो रहा है ना, चार्ज हो रहा है तो यहां पर प्लस आएगा, चार्ज हो रहा है तो वहां पर प्लस आएगा, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम टोटल यहां पर देख लेते हैं। मुझे पता है ओवरऑल बैटरी जो टोटल है ईएमएफ ई डैश, अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 120, और यहाँ पर कितना है 8, तो 120 माइनस 8 कितना हो गया 112 वोल्ट। कितना वोल्टेज इसके पास रहा, रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल कितना होगा आर प्लस आर, 0.5 प्लस 5.5 कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, करंट अगर मैं निकालना चाहूं तो करंट क्या होगा,
E डैश अपॉन R डैश, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना 112 अपॉन 6, अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, कितना आएगा ये, या 1/2/6 ही रहने दो चलेगा, ये 15 है, सॉरी 16 है ना, ये 15.5 है तो 16 हुआ तो ये 7 आएगा, 7 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज में, इस जगह पर आई का वैल्यू पता है, स्मॉल आर का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट कर देना, आंसर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर VT इक्वल्स टू E कितना है 8 प्लस I कितना है आ गया 7 इंटू R कितना है 0.5, सॉल्व कर दो आंसर होगा ये 11.5, ये हो जाएगा इसका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों यूज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस क्यों यूज कर रहा हूँ, प्लस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज हो रहा है। अगर डिस्चार्ज हो रहा होता तो नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहा होता क्या होता है कि इसमें से चार्ज बाहर निकल रहा है, इस और अगर इसमें से करंट बाहर निकल रहा होता तो वो यहाँ पे ड्रॉप करता, लेकिन हम ऑलरेडी इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसके अंदर चार्ज जा रहा है प्लस इसका ड्रॉप हो रहा है, तो ओवरऑल जो टर्मिनल वोल्टेज है जो इसके अक्रॉस होगा वो इसलिए हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर कॉपी करो इसे, लग तो नहीं रहा कि आज खत्म कर पाएंगे हम, नया चैप्टर कल ही स्टार्ट करेंगे। हो गया कॉपी? यस सर। ओके, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ये जो रजिस्टर है ना इसको हमने सीरीज में क्यों लगाया है, तो सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ये रजिस्टर, अगर मान लो ये नहीं होता तो इसका वैल्यू काफी कम है तो यहाँ पर आपका वायर के जलने के चांसेस होते हैं, या आपकी जो बैटरी है इस बैटरी के फूटने के चांसेस हो जाते हैं। ये जो रजिस्टर है ना ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जितना 11.5 चाहिए था वो तो ये यूज कर रहा है, उसके अलावा जो 120 में से बचा, कितना बचा 108.5, उतने को ये बाहर निकाल रहा है, ये अपने ऊपर ड्रॉप करवा के बाहर निकाल रहा है। अगर ये नहीं होता तो करंट ज्यादा हो जाता और वो करंट आपकी सेल को शॉर्ट सर्किट कर, या शॉर्ट सर्किट कर इसके जो कंपोनेंट्स है उसे खराब कर देता, जला देता आपके सेल। इसीलिए कभी भी कोई भी आपका जो अप्लायंसेस होगा उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विपमेंट को, आपके अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका अप्लायंसेस जल सकता है। नेक्स्ट क्या है, in a potentiometer arrangement a cell of EMF 1.25 give a balance point at 35.0 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and balance point shift 63, what is the EMF of second cell? तो हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट EMF, फर्स्ट सेल का EMF कितना है, फर्स्ट सेल का EMF है 1.25 वोल्ट और इसका बैलेंस पॉइंट L1 कितना आया 35.0 सेंटीमीटर। दूसरा सेल का EMF हमें पता नहीं है, ये पूछा गया है, फाइंड करना है L2 is given 63.0 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट विल बी द EMF ऑफ सेकंड सेल, E2 पूछा है। तो हमें पता है अगर दो सेल का हमें कंपैरिजन करना होता है पोटेंशियोमीटर में, तो जो फॉर्मूला है
E1 upon E2 equals to L1 upon L2. तो E1 1.25 वोल्ट अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 है 35.0 सेंटीमीटर 63.0 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो E2 क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्व कर देना आपके E2 का वैल्यू आ जाएगा 2.25 के समथिंग आएगा, इतना रहेगा। करो इसे कॉपी। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13। The number density of the electron in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 है ना? 28 meter cube, meter inverse cube. How long does an electron take to drift from one end to a wire 3 meter long as its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 to the power -6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं पहले तो। क्या गिवन है? नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है आपको 8.5 into 10 to the power 28 मीटर इनवर्स मीटर माइनस क्यूब -3। हाउ डज, आपको टाइम फाइंड करना है, ये टाइम फाइंड करना है। ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग, वायर का लेंथ गिवन है 3 मीटर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, और जो करंट फ्लो कर रहा है I वो कर रहा है 3 एम्पियर। ये सब कुछ आपको गिवन है। चलिए ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस लेंथ, वायर का जो लेंथ है वो, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो की होती है। तो मुझे vd चाहिए, तो vd कहां से निकालूंगा, मुझे पता है I इक्वल्स टू होता है NEA vd, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अगर आपको याद हो तो यहां से vd क्या हो जाएगा I अपॉन NEA, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं I अपॉन NEA, तो T इक्वल्स टू LNEA अपॉन I। ठीक है, सब कुछ गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ 3, नंबर ऑफ चार्ज 8.5 10 टू द पावर 28 इनटू E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 to the power -19, एरिया 2 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय I करंट 3। कैलकुलेशन इजी है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना है ना, इतना सारा मैंने कर दिया है। टाइम निकाल लो कितना टाइम लगेगा। वैसे बता देता हूँ 2.7 into 10 to the power 4 सेकंड है।
ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, 3 चैप्टर्स। अगर इनमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कुछ भी है तो बोलो मुझे। हो गया कंप्लीट? यस सर। ओके। सर कुछ डाउट आते तो मैं कल बताऊंगा आपको चेक करके। हाँ चलेगा, कल बताओ, चलेगा, कभी भी बताओ, पर जितना जल्दी हो सके ना डाउट क्लियर करो, क्योंकि फिर एक बार वो रह गया तो फिर वो रह जाता है। कोई भी टॉपिक में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कल बताओ। जो भी है, एक अगर ट्राई करना, मतलब पहले मुझे मैसेज कर देना, ताकि क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनको अपन सोल्व कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज रहने देते, इतना ही काफी है, नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, बाय। बाय सर।